गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, आपका लेसन नंबर 2 नए राजा और उनके राज्यों के विषय में पढ़ रहे थे और अभी का आपका लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर आपका पूरा हुआ था जिसमें हमने चोल वंशीय शासन के बारे में विषय में पढ़ा था और कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में उनका अधिकार क्षेत्र था, ये भी पढ़ लिया। और चोल शासन के विषय में लास्ट में जो थे राजेंद्र प्रथम के विषय में भी पढ़ लिया था। तो प्रत्येक लेक्चर के अनुसार मैंने आपको पहले ही कह रखा है स्टूडेंट्स, आप थोड़े से डीपली पढ़ाई किया करें और आपको कक्षा मूल्यांकन के लिए पहले से ही बताया जा चुका है। तो आज का कक्षा मूल्यांकन देने के लिए तैयार हो आप? आपकी इच्छा तो नहीं होगी, फिर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम जो पिछला है भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने के लिए, याद दिलाने के लिए ही इस तरह के क्वेश्चन आपको पुटअप करवाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है प्रत्येक लेक्चर के जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने के पश्चात वीडियो को पॉज कर देना है और जैसे ही आप 2 मिनट पूरे होंगे तो आपको वीडियो के अंतर्गत आपको बोर्ड पे आंसर मिल जाएगा और उसकी आप जांच कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र प्रथम ने कक्षा मूल्यांकन राजेंद्र प्रथम ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया। आप अपने वीडियो को पॉज कर दीजिए और आंसर वीडियो 2 मिनट पूर्ण होने के पश्चात आंसर लिखने के पश्चात जांच कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आंसर लिखिए आप लोग। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए आपने आंसर लिखा। क्वेश्चन था राजेंद्र प्रथम ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया। आंसर मिलान करते हैं। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों पर, जो उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र थे जिन्हें वर्तमान में अन्य देशों के नाम से जानते हैं, उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका सही है तो आप 2/2 अंक डालें। थोड़ा सा गलत है तो थोड़े से नंबर काट लो, तो 1 सही 1/2 बटे में 2 लिख लीजिए। थोड़ा आधा सही है आधा गलत है तो आप 1/2 अंक डाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और जहाँ भी आपकी गलती हुई है, जो भी कमी रहेगी उसको याद रखिएगा, ठीक है। आज की बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। तो इसमें देखते हैं क्या करना है आपको, क्या समझना है और क्या मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पाठ के अनुसार चलेंगे, पाठ से विपरीत नहीं चलना है बिल्कुल भी। तो देखिए भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। भव्य मंदिर व कांस्य मूर्ति कला। विषय टॉपिक अपना यही है।
तो देखें, मंदिरों की बात कर रहे थे। मंदिरों के विषय में पहले बताया गया, कोई भी राजा किसी क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है तो पहले राजा के द्वारा बनाए गए भवनों, मंदिरों या जो किले इत्यादि होते थे उनको क्षतियाँ पहुँचाते थे। तो क्षति पहुँचा दी, हमने देख लिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जिन क्षेत्रों में अधिकार किया जाता है, नए राजवंश बन रहे हैं, तो वो जो भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, इनका क्या कारण था, किस काम में लिए जाते थे, क्या पूजा के काम में ही लिए जाते थे या पूजा अर्चना के अलावा भी कुछ कार्य किया जाता था, वो भी देखना है। और मूर्ति कला के विषय में भी देखना है। तो देखिए, राजराज व राजेंद्र प्रथम द्वारा, राजराज, चलो एक साथ लिख देते हैं नाम, राजराज व राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम एक ही नाम है बच्चों, ध्यान रखना, गंगई कोंड चोलपुरम एक ही नाम है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। के बड़े मंदिरों, बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक विशेष व चमत्कार माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, पहले से भव्य मंदिर व कांस्य मूर्ति के विषय में देखते हैं। राजराज व राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक विशेष महत्व रखते हैं स्वयं का, और चमत्कार भी माने जाते हैं। अब इनमें चोल मंदिरों के विषय में देखते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ध्यान देना, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तथ्य को जो लास्ट में लाइन बोली गई है कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, तो इन मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों के केंद्र कैसे बने उसके विषय में देखेंगे। क्यों बने, वो भी किसी कारण से होगा, कोई कारण है, क्या कारण है वो देखिए। तो देखिए, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। फर्स्ट, ये शिल्प
उत्पादन का केंद्र थे। सेकंड लाइन देखते हैं। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, भव्य मंदिर व कांस्य मूर्ति कला के विषय में हम देख रहे हैं। तो राजराज व राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और अपनी मूर्ति कला की दृष्टि से एक विशेष महत्व रखते हैं और चमत्कार माने जाते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये बात समझ रहे हैं इन पॉइंटों के आधार पे। ये शिल्प उत्पादन का केंद्र थे, यहाँ पर नई नई वस्तुएं बनाई जाती थीं। ठीक है, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। यानी शासकों ने, राजाओं ने और कुछ लोगों ने जो भूमि दान में दी थी, उन भूमियों पर भी संपन्न हो गए थे। ठीक है, इस भूमि की उपज, जो भूमि दान में दी गई थी या मंदिर के लिए काम में आ रही है, इस भूमि की उपज, इन पर खेती इत्यादि की जा रही है। ध्यान देना, उपज वहीं से उत्पन्न होगी। तो भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों, यानी उन विशेषतः ऐसे लोगों का जीवन निर्वाह करने में, यानी जीवन निर्वाह, उनका जीवन यापन करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते थे। ठीक है, समझ में आ गया। विकसित होने के कारण आसपास की बस्तियों के तो काम में आते थे। ऐसे कौन कौन से लोग थे, उनका भी नाम अपन इसमें देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मंदिर के आसपास रहते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार व नर्तक। ठीक है, समझो, लास्ट वाली लाइन को दोबारा समझा देता हूँ। चौल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। मंदिरों के आसपास बस्तियां बसने लग गई थी। उनका कारण ये था
कि जो भूमि इत्यादि मंदिरों के पास हुआ करती थी, बहुत बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, उनमें कृषि इत्यादि कार्य भी किया करते थे, उत्पादन कार्य भी हुआ करते थे। और जो भी कृषि से उत्पादन से जो भी उपज हमें प्राप्त हो रही है, उस उपज का उपयोग या उसे खर्च करने के लिए उन लोगों पे खर्च की जाती थी जो उसके आसपास रह रहे हैं या मंदिर के लिए विशेष स्थान रखते हैं, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार व नर्तक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट आगे देखिए आप लोग, आगे जब चलते हैं तो मंदिर के विषय में देख ली, दूसरे शब्दों में समझाएंगे थोड़ा सा इसको, तो देखिए दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। जैसा उपरोक्त हमने ऊपर कुछ लाइनें पंक्तियां पढ़ी थी कि कुछ लोग जो मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उन लोगों का जीवन यापन करने के लिए मंदिर या उसकी भूमि पर जो भी उपज प्राप्त हो रही है उसका खर्च उन लोगों पे ही किया जाता था। तो इससे हमें मालूम चला, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र ही नहीं थे, यानी मंदिरों में सिर्फ पूजा आराधना ही नहीं हो रही है, वहाँ पे उत्पादन भी हो रहा है, खेती भी की जा रही है और लोगों का पालन भी किया जा रहा है, के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी माने जाने लग गए या थे। आगे देखिए, मंदिर से जुड़े शिल्प में, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मंदिर से जुड़े शिल्प में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चौल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं लिख लीजिए आप लोग, प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं।
ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थीं। कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर 7 चल रहा है आपका, इसको समझ लेते हैं हम। मंदिर से जुड़े शिल्प में सबसे विशिष्ट था, शिल्प यानी कुछ नया बनाना, कुछ नया तैयार करना कारीगरों के द्वारा। उसमें विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाना या बनाने का काम। चोल शासन या समय में कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ समझी जाने वाली कांस्य प्रतिमाएं थीं या उनमें गिनी जाती थीं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थीं, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थीं। स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर नंबर 7 लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके होमवर्क के क्वेश्चन आप नोट कीजिए और क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बार बार आपसे कहा जाता है। तो आपके इस लेक्चर के 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के। क्वेश्चन 1 आपका क्वेश्चन है, चोल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर, चोल शासकों द्वारा बने मंदिर या मंदिरों की कोई 2 विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन 2 चोल मंदिरों में मूर्ति का निर्माण किस धातु से किया जाता था। स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आगे लेक्चर नंबर 8 में मिलते हैं। धन्यवाद।